नीले कमल है, तेरी कृपा से बोले, स्वर में बहे माँ गंगा जल है, तारे स्वरों की कर दो मैया, स्वर अविरल तू बहा। छोड़े सिंहासन आ जाओ मैया, बैठी हूँ छिपी के कहा। नारद को देसी दिया तूने, नारद ने वो दाम पा लिया, राधा से मिलने को आए, ज्ञान अधूरा पूरा कर लिया। मैं भी तुमसे कुछ पा जाऊं, ऐसा ज्ञान दिला। छोड़े सिंहासन आ जाओ मैया, बैठी हो छिपे के कहा। स्वर में अगम स्वर भर दो भवानी, स्वर अविरल तू बहा। छोड़े सिंहासन आ जाओ मैया, बैठी हो छिपी के कहा। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय जी, बहुत बहुत सुंदर। तमन्ना जी आप उपस्थित हैं? तमन्ना जी आप उपस्थित हैं? जी जी, मेरी आवाज आ रही? जी बेटा, हमारे मुख्य अतिथि आज के जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनका स्वागत करें। जी। नमस्कार सभी को। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। एक मिनट। स्वागत है आपका, बहुत बहुत जी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आदरणीय सुषमा जी। बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और जी कल जी विजयादशमी है, इसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, तमन्ना बहुत बेटा। बहुत शुभकामनाएं मैम। जी, नई मन हिंदुस्तान परिवार की तरफ से आयोजित इस भव्य काव्य गोष्ठी में हमारी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर सुषमा तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल दशहरा है तो दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस काव्य गोष्ठी में। तो आइए हम सब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि अभी गीता जी ने माँ सरस्वती का और गणेश जी को याद करके कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है, तो आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर सुषमा तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, और आज के कार्यक्रम और विजयदशमी के इस पावन पर्व पर अपने शब्दों से कुछ आशीर्वाद वचन कहकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैम स्वागत है मैम आपका। जी जी, सभी को नमस्कार एक बार फिर से। और नवरात्र का यह पावन पर्व अब समाप्ति की ओर है, अब पूर्णता की ओर है, और हम सभी ने बहुत ही मन से इस पूरे व्रत को किया है। और कल विजयादशमी का त्योहार है, और हम सभी को पता है कि यह कितना पावन पर्व है। और कल भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो इस उपलक्ष्य में विजयादशमी का यह पावन पर्व मनाया जाता है। और माँ दुर्गा 9 रातों और 10 दिनों के पश्चात महिषासुर नामक असुर का वध किया था। तो इस उपलक्ष्य में भी यह दशहरा और विजयादशमी का पावन पर्व मनाया जाता है।
तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही इसे यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो यह स्त्रियों के नव रूपों को करता है कि स्त्रियां जो हैं, जो नारियां हैं, जो महिलाएं हैं, वे प्रकृति हैं और प्रकृति जो है उन्हीं से सृष्टि है। तो हम सृष्टि एक का भी यह त्योहार मनाते हैं। स्त्रियों के 9 रूपों को, उनकी शक्ति के 9 रूपों को भी इसमें समेकित करते हैं और आदि शक्ति माँ दुर्गा के चरणों में नमन वंदन हम सभी अर्पित करते हैं। और बहुत सारे कविगण, कवयित्री सभी जुड़ चुके हैं और जुड़ेंगे। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी माँ के चरणों में नमन वंदन अर्पित करें। बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसा कि मैम ने कहा, ये पावन पर्व नवरात्रि के 9 दिन पश्चात विजयदशमी को एक खुशी के रूप में और के रूप में मनाया जाता है और नव दुर्गा के 9 रूपों का उजागर करते हुए इस पावन पर्व का आयोजन किया जाता है। तो धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी आज्ञा हो तो कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी अपनी प्रस्तुति दूंगी, बाद में एक माता का भजन प्रस्तुत करूंगी। जी जी मैम, जरूर। हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं क्रमांक नंबर 1 पर आदरणीय गीता देवी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद तमन होगी। जी प्रस्तुति अच्छा बुराई की अच्छाई पर जीत, जैसा कि विषय दिया गया था। मैंने कुछ दोहे लिखे और कुछ त्रुटियां हो तो आप सभी क्षमा करें। जीती हुई सत्य की, जीती हुई है सत्य की, झूठी हुआ लाचार, नष्ट हुआ आतंक है, फैली शांति अपार। मर्यादा की खान है रघुकुल के श्री राम, युगों युगों से गूंजता जग में इनका नाम। अत्याचारी था बड़ा रावण कुटिल अपार, बुरी नियत का हो गया जीवन सब बेकार। मिली बुराई को यहाँ देखो आखिर हार, कठिन राह थी सत्य की अंत हुआ साकार। विजय दिवस की सीख लो, विजय दिवस की सीख लो, टूट गया लंकेश, दीपक कुल का खो दिया बचा नहीं कुछ शेष। लौटे हैं श्री राम जी, लौटे हैं श्री राम जी, संग लखन है दास, हनुमत जैसा भक्त भी सदा रहे हैं पास। संदेशा अब दे रहा दशमी का त्योहार, सदा बुराई हारती मिलता कष्ट अपार। चलते रहना सत्य पर, चलते रहना सत्य पर, होगा बेड़ा पार। दो असत्य को त्याग तुम, ईस मिलेगा प्यार, ईस मिलेगा प्यार। काम क्रोध मद मोह को, काम क्रोध मद मोह को करे दशहरा दूर, सारे अवगुण नष्ट कर बने मनुज है सूर। राम संग जब जानकी, राम संग जब जानकी, आई अपने धाम, सुंदर मूरत देख कर करते लोग प्रणाम,
करते लोग प्रणाम। सभी घरों के द्वार पर, सभी घरों के द्वार पर दीपक जले हजार। सच की ज्वाला में जले, सच की ज्वाला में जले, झूठ का घर संसार। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार, एकदम उम्दा प्रस्तुति मैम। और सबसे सबसे कहा मैम आपने, बुराई को त्याग कर अच्छाई की जीत होती है। और ये दशहरा का पर्व अपने अवगुणों को नाश करके सद्गुणों को व्यक्त करने के लिए ही मनाया जाता है। मूल रूप में इस त्योहार का मनाने का उद्देश्य यही है जो बिल्कुल आपने कहा। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। जी मैं विनती करना चाहूंगी, जिसका भी माइक ऑन है कृपया माइक म्यूट कर ले, आवाज साफ नहीं आती फिर। जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब क्रमांक नंबर 2 पर मीता लूनीवाला जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मीता जी, आप आए और अपनी सुंदर सी रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। मैं मीता लोनीवाल जयपुर राजस्थान से हूँ। और सुषमा जी प्रणाम। सर्वप्रथम मंच को प्रणाम करती हूँ, अपनी नई उमंग मंच को, और सभी मेरे साथी कलाकारों को, कलमकारों को सर्वप्रथम नमस्कार। मेरी आज बुराई पर अच्छाई की जीत के कल त्योहार है, वो हम सब बहुत शान से और गर्व से मनाते हैं। तो ये मैं इसके लिए एक छोटी सी मेरी रचना है, प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रचना है बुराई पर अच्छाई की जीत। विजयदशमी धर्म की जीत का त्योहार है। कुछ त्रुटि हो तो माफ करना, आज थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं है। जी मैम, स्वागत है। विजयदशमी धर्म की जीत का त्योहार है। ये श्रद्धा सुमन है। जी जी। विजयदशमी धर्म की जीत का त्योहार है। अच्छाई की जीत हुई, बुराई की हुई थी हार। भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था। अंधकार का विनाश कर प्रकाश किया था। अंधकार का नाश कर विनाश कर प्रकाश किया था। लंका का राजा रावण था। लंका का राजा रावण था बड़ा अत्याचारी। वो शिव का परम भक्त था, पर ऋषियों पर जुल्म करता था। वो शिव का परम भक्त था, पर ऋषियों पर बड़ा जुल्म करता था। वो 20 भुजाओं और 10 सिर वाला अभिमानी था। वो 20 भुजाओं और 10 सिर वाला अभिमानी था। वो बहुत घमंडी, अधर्मी, अहंकारी राक्षस था। वो बहुत घमंडी, अभिमानी, अहंकारी राक्षस था। उसने साधु बन सीता का हरण किया। मैम थोड़ा मर्यादित है। हाँ, ये पता नहीं क्यों मेरा माइक, ये कैमरा ऑफ हो रहा है बार बार। कोई बात नहीं मैम, अपनी रचना कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी। कर उसने साधु बन सीता का हरण किया, कर अमर्यादित कार्य किया था। उसने अमर्यादित कार्य किया था। उसी समय उस दुराचारी के अंत की शुरुआत हुई थी। अज्ञानी अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर चुका था। जब काल मंडराता है तब कुछ समझ नहीं आता है। जब काल मंडराता है तब कुछ समझ नहीं आता है। फिर राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। अस्तित्व मिट गया निर्बुद्धि रावण का। टकराया रघुपति से जब हुआ, तब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी।
बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। राम ने अधर्म को पराजित कर सीता को पाया था। राम ने अधर्म को पराजित कर सीता को पाया था। इस तरह प्रतिवर्ष रावण जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत को दोहराया जाता है। इस तरह प्रतिवर्ष रावण को जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत को दोहराया जाता है। सदा अच्छाई की जीत हुई है, सदा अच्छाई की जीत हुई है। सच कभी छुपता नहीं है, सच कभी छुपता नहीं है, एक दिन सामने आता ही है। धन्यवाद। बहुत खूब मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सच कभी छुपता नहीं है, सब सामने आ ही जाता है। और दशहरे के दिन रावण को जलाकर यही संदेश जन में दिया जाता है कि ये प्रतीक है बुराई का, और इसे जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का ये परचम फहराया जाता है। तो बहुत ही शानदार प्रस्तुति मैम आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी शुक्रिया मैम। जी, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्रमांक नंबर 3 पर आदरणीय ठक्कर कृपाली जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय आप उपस्थित है तो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी स्वागत है मैम। थैंक यू मैम। अगर कोई गलती हो तो माफ करना, वो क्या है तबीयत सही नहीं है ना इसलिए। जी कोई बात नहीं, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें मैम। ये बहुत बड़ी बात है कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी इतना उत्साह है सभी में और अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए सबसे पहले बधाई। और गलती की ओर बिल्कुल मत जाए, एकदम ये श्रद्धा सुमन है। हम सभी जो है माँ के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। मैं इंटेस्टाइन में डैमेज है ना, इसलिए मैं कुछ खा नहीं पा रही ना, इसलिए बहुत वीक हो गई हूँ, इसलिए कुछ गलती हो सकती है। कोई बात नहीं, गलतियां हम सबसे हो जाती है तो चलेगी। यहाँ सब गलतियां। आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। विषय है बुराई पर अच्छाई की जीत। नवरात्रि हुई समाप्त, आया दशहरा का दिन। नवरात्रि हुई समाप्त, आया दशहरा का दिन। हुई बुराई पर अच्छाई की जीत, किया राम ने रावण का वध। हुई बुराई पर अच्छाई की जीत, किया राम ने रावण का वध। आई खुशियाँ अपार, जिसका नहीं है कोई पार। आई खुशियाँ अपार, जिसका नहीं है कोई पार। राम रहते हैं हमारे दिल में, नहीं है कोई शिकायत, नहीं है अब कोई दुख का पहाड़। संकट था जो रावण मिट गया उसका ये भ्रम, कि वही है शक्तिशाली, वही है अमर। मिट गया उसका ये भ्रम, कि वही है शक्तिशाली, वही है अजय अमर। अमर नहीं होता कोई, अमरत्व सिर्फ है देवों के पास। नहीं है कोई राम सा महान, किया रावण का संहार। हुई बुराई पर अच्छाई की जीत, हुई बुराई पर अच्छाई की जीत। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत रचना मैम आपकी और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बिल्कुल, राम जी ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत का परचम फहराया और ये दशहरा का शुभ पर्व उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। माता रानी आप पर कृपा करे, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। हाँ जी मैम बोलिए। थैंक यू मैम। मैं अब से लेफ्ट हो सकती हूँ क्योंकि मैं माता रानी के टेम्पल पे आई हूँ। जी जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ठीक रहे। माता रानी आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें अपनी। शुक्रिया मैम। बिल्कुल मैम, तो मैं कार्यक्रम को मैं जगदीश को आग्रह करना चाहती हूँ मैम, प्लीज इसके बाद मेरा नंबर बुला लें, मुझे कहीं जाना है, बहुत जरूरी जाना है मैम, प्लीज मैम। ओके मैम, ओके। आप अपनी रचना प्रस्तुत कर दें तो मैं आदरणीय जगदीश कौर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। उमंग मंच का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ पे प्रस्तुत होने का मौका दिया और मैं आदरणीय मेहमान सुषमा जी का अभिनंदन करती हूँ और यहाँ पे जितने भी कविगण मौजूद हैं मैं सबका अभिनंदन करती हूँ और इस पर्व के उपलक्ष्य में सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तो मुझे बहुत जरूरी जाना है इसलिए मुझे खुद बुरा लग रहा था।
प्रोग्राम में। तो मैं आज का वो रखती हूँ, शीर्षक है बुराई पर अच्छाई का प्रतीक। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक बन दशहरा आया। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक बन दशहरा आया। हमेशा होती है सत्य की जीत, ये संदेश था। हमेशा लाया। रावण था प्राकांड ज्ञानी, उसको था इस बात का अभिमान। रावण था प्राकांड ज्ञानी, उसको था इस बात का अभिमान। मेरी चली सीता माँ को हर दिखाता शान। सीता माँ को हर दिखाता शान। विभीषण ने समझाया बड़े भैया, ऐसा पाप मत ढाओ, किसी की अमानत को पवित्रता संग उन्हें लौटाओ। किसी की अमानत को पवित्रता संग उन्हें लौटाओ। गरूर में हो गया अंधा, अमर तत्व है मैंने पाया। गरूर में हो गया अंधा, अमर तत्व है मैंने पाया। मेरे सारे जुल्म पापों का कौन है जो दंड दे पाया। मेरे सारे जुल्म पापों का कौन है जो दंड दे पाया। दसवीं के दिन कर अंत, दसवीं के दिन कर अंत, रावण की सत्य को जीत दिलाई। दसवीं के दिन कर अंत, रावण की सत्य को जीत दिलाई। दूर हुआ अज्ञानता का अंधकार, ज्ञान के प्रकाश से सृष्टि हुआ अज्ञानता का अंधकार, ज्ञान के प्रकाश से सृष्टि रोशनाई। 20 भुजाओं और 10 सिर वाले दुराचारी का अभिमान टिक ना पाया। 20 भुजाओं और 10 सिर वाले दुराचारी का अभिमान टिक ना पाया। लाख पुत्र सवा लाख नाती, लाख पुत्र सवा लाख नाती के होते लंका में दिया जल ना पाया। लाख पुत्र सवा लाख नाती के होते लंका में दिया जल ना पाया। इस पर्व से जो मिलती शिक्षा, इस पर्व से जो मिलती शिक्षा, उसे मस्ती में भूल न जाओ। छोड़ कर रहा बुराई का तुम सत्य का मार्ग अपनाओ। छोड़ कर रहा बुराई का तुम सत्य का मार्ग अपनाओ। घमंड के मद में चूर क्यों अपने हाथों सजाते अपनी चिता। घमंड के मद में चूर क्यों अपने हाथों सजाते अपनी चिता। इस सच्चाई को मत जाओ भूल, तुम्हें पल पल देख रहा परम पिता। इस सच्चाई को भूल मत जाओ, तुम्हें पल पल देख रहा परम पिता। विजयदशमी का पर्व हर साल आए, इसी देख इंसान कुछ सीख पाए। विजयदशमी का पर्व विजयदशमी का पर्व हर साल आए, इसे देख इंसान कुछ सीख पाए। परोपकार सत्य आदि मूल्यों की, परोपकार सत्य आदि मूल्यों की जीवन में उपयोगिता जान जाए। परोपकार सत्य आदि मूल्यों की जीवन में उपयोगिता जान जाए। जीवन में उपयोगिता जान जाए। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति मैम। सबसे बड़ी बात आप सभी का उत्साह है कि किसी को बाहर जाना है, किसी की तबीयत खराब है, इसके बावजूद आप सभी धन्य हैं। मतलब मैं तो इतनी भावुक हो रही हूँ कि आप सबकी श्रद्धा है कि आप जो है अपने भाव कुसुम को अर्पित करने के पश्चात ही मतलब जाने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत खूब मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैम की बहुत सुंदर प्रस्तुति रही और सच में ये बहुत खुशी की बात है कि सबने साहित्य के प्रति भी इतना रुझान है और इस कार्यक्रम के प्रति भी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं क्रमांक नंबर 4 पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय प्यारेलाल साहू जी को। वो मंच पर आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय प्यारेलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपको नमस्कार। जी स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, और हम सभी कई जगह मिलते हैं, जुड़ते रहते हैं। आपको नमन है और बहुत ही अनुशासित, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आप जहाँ भी जुड़ते हैं
और हम लोग और भी कई दूसरी संस्थाओं में हैं, और मैं देखती हूँ कि यदि ये जुड़ नहीं पाते हैं तो अवश्य लिख देते हैं कि आज मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। तो इतना अनुशासन बहुत कम लोगों में दिखता है। आपको बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। नई उमंग साहित्य के संग इस समूह के द्वारा आयोजित नवरात्रि और विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन में आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सुषमा तिवारी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही कार्यक्रम के संस्थापक आदरणीय जी, मुख्य संचालिका आदरणीय रीता प्रधान जी और कार्यक्रम को गति प्रदान करने वाली सुश्री तमन्ना गोयल, आप सबको विजयदशमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी रचना आपके बीच समर्पित करना चाहूंगा। सुन मेरे प्यारे, सुन मेरे प्यारे, सुन मेरे मीत, बुराई पर होती है अच्छाई की जीत। सुन मेरे प्यारे, सुन मेरे मीत, बुराई पर होती है अच्छाई की जीत। चलना सदा सत्य के पथ पर, करना सबसे प्रीत, बुराई पर होती है अच्छाई की जीत, बुराई पर होती है अच्छाई की जीत। और वैसे क्योंकि दशहरा या विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, और आप सब राम और रावण की कहानी जानते हैं। मैं इस दशहरा को एक आध्यात्मिक भाव के साथ आपके बीच रखना चाहूंगा, प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि राम और रावण कहीं बाहर नहीं है। राम भी हमारे भीतर है, रावण भी हमारे भीतर है, अच्छाई भी हमारे भीतर है, बुराई भी हमारे भीतर है, देव भी हम ही है, दानव भी हम ही है। इसी भाव को लेकर दशहरा का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो आपके बीच में रखना चाहूंगा। आसुरी और दैवी शक्तियों में, आसुरी और दैवी शक्तियों में चलता सतत संग्राम, असत्य रावण पराजित होता, जीत जाते सत्य श्री राम, जीत जाते सत्य श्री राम। देखिए लंका जो है, जिन्होंने रामायण पढ़ी सब जानते हैं, लंका जो है त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। ये लंका, ये भौगोलिक लंका है। लेकिन दूसरी लंका है हमारा ये शरीर, और ये शरीर की लंका भी 3 गुणों के पर्वत पर स्थित है, सत रज और तम। सत रज तम त्रिकूट पर्वत पर, सत रज तम त्रिकूट पर्वत पर बसी देह रूपी लंका और मोह रूपी रावण का जहां नित बज रहा है डंका, मोह रूपी रावण का जहां नित बज रहा है डंका। आप सब जानते हैं रावण के 10 सिर थे। ये वास्तव में रावण के 10 सिर क्या है? हमारी 10 इंद्रियां, और इन ही 10 इंद्रियों के भोग में ये मन रूपी रावण जो लिप्त रहता है। लेकिन विषयों के भोग से कभी मन को तृप्ति नहीं मिलती। 10 इंद्रियों के विषय भोग में, 10 इंद्रियों के विषय भोग में रहता मन रावण लिप्त, विषय भोग में डूबा मन होता कभी न तृप्त, होता कभी न तृप्त। फिर ये मन रूपी रावण करता क्या है? शांति रूपिणी सीता का, देखिए सीता का आध्यात्मिक भाव है। ज्ञान की दृष्टि से सीता जी शांति है, भक्ति की दृष्टि से साक्षात पराभक्ति है, और कर्म की दृष्टि से वो शक्ति है। तो शांति, भक्ति और शक्ति ये तीनों समाहित हैं सीता में। तो शांति रूपिणी सीता का कर्ता बलात् अपहरण, मन रूपी रावण जो है शांति रूपिणी सीता का कर्ता बलात् अपहरण,
और सीता हरण ही रावण के मृत्यु का बना कारण। सीता हरण ही रावण के मृत्यु का बना कारण। और राम कौन है? सबके भीतर जो रमण करता, सबके भीतर जो रमण करता वही तो अंतर्यामी राम है। सबके भीतर जो रमण करता वही तो अंतर्यामी राम है। और भक्त का निर्मल हृदय पावन अयोध्या धाम है। भक्त का निर्मल हृदय पावन अयोध्या धाम है। तो इस हृदय रूपी अयोध्या में आत्मा रूपी राम विराजित हैं। लेकिन फिर होता क्या है? राम को वनवास होता है। राम को वनवास क्यों हुआ? लोभ मंथरा कुबुद्धि कैकेयी, लोभ मंथरा कुबुद्धि कैकेयी कराती आत्मा राम का निर्वासन। लोभ मंथरा कुबुद्धि कैकेयी कराती आत्मा राम का निर्वासन। 14 वर्षों तक राम रहे संयम साधना। 14 वर्षों तक राम रहे संयम साधना। 12 के वर्ष रहे भगवान श्री राम ने साधना की, तब जाके उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। और भगवान राम ने क्या किया? सद्गुण रूपी वानरी सेना को, सद्गुण रूपी वानरी सेना को राम ने संगठित किया। जो बिखरे हुए सद्गुण थे, जो दैवी शक्तियां थी, उनको भगवान राम ने संगठित किया। सद्गुण रूपी वानरी सेना को राम ने संगठित किया। रावण की आसुरी शक्ति को धूल धूसरित कर दिया। रावण की आसुरी शक्ति को धूल धूसरित कर दिया। देखिए, बल तो रावण के पास भी बहुत था, बल्कि राम से ज्यादा बल था। राम से उसकी बड़ी सेना थी और हर दृष्टि से राम जो है रावण से श्रेष्ठ था। लेकिन भगवान राम के पास जो बल था वो था आत्मबल। तो आत्मबल के सामने पशुबल कभी न टिकता है। आत्मबल के सामने पशुबल कभी न टिकता है। सत्य संकल्प दृढ़ प्रतिज्ञा राम नया इतिहास लिखता है। सत्य संकल्प दृढ़ प्रतिज्ञा राम नया इतिहास लिखता है। संगठन में ही शक्ति है। देखिए, ये विजयदशमी पर्व हमें ये शिक्षा देता है कि संगठन में ही शक्ति है। राम जी ने दिखा दिया, संगठन में ही शक्ति है। राम जी ने दिखा दिया। बुराई पर अच्छाई की जीत सबक सबको सिखा दिया। बुराई पर अच्छाई की जीत सबक सबको सिखा दिया। अंतिम पद है, असत्य पर सत्य की जीत का, असत्य पर सत्य की जीत का विजयादशमी महापर्व है। असत्य पर सत्य की जीत का विजयादशमी महापर्व है। अपनी सनातन संस्कृति पर, अपनी सनातन संस्कृति पर प्यारे हमें गर्व है। अपनी सनातन संस्कृति पर प्यारे हमें गर्व है। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत सुंदर, इतनी अच्छी मतलब भावना, प्रस्तुति और आध्यात्मिक गूढ़ता इसके भीतर छिपी हुई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपने अपनी कविता के माध्यम से दशहरे का एक दूसरा रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो शायद हमें तो इतना मालूम नहीं था इस बारे में, क्योंकि हम तो अभी सीख ही रहे हैं इस बारे में। तो आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दे दी अपनी कविता के माध्यम से कि दशहरे का एक आध्यात्मिक रूप भी है जो और कहीं नहीं हमारे मन के भीतर छुपा हुआ है, कि हमें इस दशहरे के पर्व को मन के रावण को मारकर अपने जो असत्य, अपनी बुराइयों को मारकर अपनी जो अच्छाइयां हैं उनको आगे प्रेरित करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपकी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका। आपकी इन्हीं रचनाओं से और इन्हीं वक्तव्यों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हम बड़े खुशनसीब हैं। तो आप सब लोगों के सामने यूं प्रस्तुत हैं और आप सबको साथ में देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ाती हूँ इस कार्यक्रम को। आगे बढ़ाते हुए मैं अब क्रमांक नंबर 5 पर
आदरणीय भावना विधानी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय आपका स्वागत है। आदरणीय भावना विधानी जी, आप मंच पर उपस्थित हैं। एक मिनट चेक कीजिए भावना जी। हाँ जी, हाँ जी जी, धन्यवाद तमन्ना जी। धन्यवाद तमन्ना जी। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और आज के कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि सुषमा तिवारी जी को भी मेरा अभिनंदन। नमस्कार सुषमा जी। नमस्कार नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। जी जी। आज का जो विषय है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो मैं भावना विधानी अमरावती से अपनी एक रचना आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। मेरा शीर्षक है राम बन के दिखाओ। खत्म हुए नवरात्रे अब, खत्म हुए नवरात्रे अब, विजयादशमी की पावन बेला आई। इसी पावन दिन रावण का अंत हुआ, इसी पावन दिन रावण का अंत हुआ। अच्छाई ने हर बुराई पर आज विजय पाई। विजयादशमी पर रावण का पुतला जलाया जाता है, विजयादशमी पर रावण का पुतला जलाया जाता है, पर मन के रावण को जलाता न कोई। आज भी नारी की अस्मत सरेराह नीलाम होती है, आज भी नारी की अस्मत सरेराह नीलाम होती है, पर राम बनकर आता न कोई। माता पिता का वचन निभाने, माता पिता का वचन निभाने बन को चले गए प्रभु श्री राम। कलयुग में राम जैसी संतान कहीं मिलती नहीं। वृद्धा आश्रम में पलते हैं अब भी माता पिता, वृद्धा आश्रम में पलते हैं अब भी माता पिता, महलों में भी माता पिता के लिए जगह होती नहीं। जिस दिन मन का अहंकार, हठ और व्याभिचार मिट जाए, जिस दिन मन का अहंकार, हठ और व्याभिचार मिट जाए, उस दिन दिल से विजयादशमी मनाना तुम। माँ दुर्गा का रूप समझकर, माँ दुर्गा का रूप समझकर नारी का सम्मान किया जाए। ऐसे संस्कारी राम के गुण जीवन में अपनाना तुम। हर त्योहार में कुछ सीख मिलती है जीवन में, हर त्योहार से कुछ सीख मिलती है जीवन में। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है विजयादशमी। मन के रावण को मारकर राम के संस्कार अपनाओ, मन के रावण को मारकर राम के संस्कार अपनाओ। स्त्री को ही समझो घर परिवार की लक्ष्मी, स्त्री को ही समझो घर परिवार की लक्ष्मी। धन्यवाद मैम। बहुत ही खूबसूरत रचना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम। बहुत ही खूबसूरत रचना मैम आपकी। जी बिल्कुल आपने। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमन्ना जी। मन के रावण को मारकर राम के गुणों को अपनाना, बहुत ही खूबसूरत रचना। ये त्योहार उसी का प्रतीक है कि हम अपने अंदर छिपे रावण को मारकर राम के गुणों को प्रदर्शित करें और उनको अपनाएं और ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये त्योहार सच में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, तो हमें इस त्योहार पे हम सबको ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम अपने रावण, अंदर छिपे रावण को मारकर राम के एक गुण को भी अपना लेंगे तो हमारे लिए बहुत होगा। और थोड़ा सा परिवर्तन अगर हम खुद से शुरू करते हैं तो परिवर्तन एक चिंगारी बन के एक दिन शोला बन ही जाता है। तो बिल्कुल परिवर्तन की इस लहर में हम सब शामिल है और हमसे ये परिवर्तन शुरू हो तो और भी अच्छा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद तमन्ना जी। जी शुक्रिया मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति। जी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्रमांक नंबर 6 पर सुरंजना पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सुरंजना पांडे जी, आप मंच पर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सुषमा जी नमस्कार आपको भी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे तो मंच पे कितनी बार मुलाकात हुई है जी। सभी यदि वरिष्ठजनों संभव हो तमन्ना जी तो कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सबका एक जी जगह। मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम मैंने वीडियो बना ली है, बहुत जल्दी उसको मैं पब्लिश भी कर दूंगी यूट्यूब पर। अच्छा अच्छा, मेरे मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है स्क्रीनशॉट, इसलिए। जी जी बहुत स्वागत आपका आदरणीय। जी धन्यवाद।
और आप सभी को दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल दशहरा भी है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही सुंदर आयोजन आज का, और इतना सुंदर आप लोग आज के टॉपिक भी रखे हैं, जो कि बहुत आज काम भी था घर पे, लेकिन टॉपिक इतना अच्छा था कि आदमी मिस नहीं किया इसको। बहुत जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सभी बहुत सुंदर लोग संचालन आप इसमें नवयुवतियां हैं और बहुत अच्छा उत्साह के साथ कार्य करते हैं। जी धन्यवाद। तो आज का टॉपिक है कि बुराई पे अच्छाई का प्रतीक, उस पर मैं अपनी रचना प्रस्तुत करने चाहूंगी। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है दशहरा, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है दशहरा, और सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है दशहरा। खुद को हम नाग बना बैठे अपना ही घर खाने को हम नाग बना बैठे अपना ही घर खाने को, देश तड़प रहा अपने ही देश तड़प रहा अपने ही घर के बंदों के आचरण और निष्ठा से। है घूम रहे कितने दशानन रावण के घिनौने रूप ले, और कैसे हम मारेंगे अपने अंदर के रावण को, अपने अंदर के नकारात्मकता के रक्त बीज को, जो नित्य बेल जला रहा है, और अपने अंदर के रावण के अहम को हम वो कैसे उद्धार करेंगे, जब हम हर साल दशहरा पे रावण तो जलाते हैं, पर हर साल हम दशहरे पे रावण का जलाते हैं, पर अंदर के रावण को हम क्या कभी मार पाएंगे, जब हमारा अहम रूपी रावण नित्य रूप बढ़ रहा है, और देश जा रहा घोर रसातल में, देश जा रहा हमारा घोर रसातल में नित्य दिन, और अपने ही कर्मों के बीजों को हम पा रहे हैं, तो कैसे हम विजय पर्व मनाएं सत्य पर जीत का, जब देश में असत्य का ही बोलबाला है। मानवता मिट चुकी है और इंसानियत तड़प रही है, कराह रही है। नित नए देश में जगह जगह घटनाएं होती रह रही हैं, तो कैसे असत्य पर सत्य की जीत की शिला हम जलाएं, और कैसे हम अपने अंदर के छिपे हुए रावण को जलाएं। ये सोचनीय प्रश्न है आज का, यह सोचनीय प्रश्न है आज का, कि अंदर के हम रावण को कैसे मारेंगे। हर साल तो विजयदशमी का पर्व हम मना लेंगे, लेकिन अंदर का रावण तो रह जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के रावण को जलाना चाहिए, और तब जाके हम विजयदशमी का पर्व सच में मना पाएंगे, और तब वो विजयदशमी का जो उल्लास और उत्साह का जो वातावरण है, वो हम अपने अंदर सोच पाएंगे। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां, रचनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं। मैम रचना पहले से लिखी हुई थी, मैंने अभी जस्ट तैयार किया, इसीलिए थोड़ा वो हो गया। बहुत सुंदर। भावना जी की रचना भी उतनी ही सुंदर, नीता जी की भी उतनी ही सुंदर, और प्यारे लाल साहू जी आदरणीय उनका भी, और आपकी भी बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम आपकी। बिल्कुल, हम हर बार विजयदशमी का त्योहार तो मना लेते हैं, लेकिन अपने अंदर के रावण को नहीं मार पाते हैं। तो जरूरत है कि इस बार विजयदशमी का पर्व मनाए, तो साथ में अपने अंदर के रावण को भी मारे। तो बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति मैम आपकी, बहुत ही शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, और क्रमांक नंबर 7 पर अब आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय सुधीर जी, आप मंच पर उपस्थित हैं? किसी ने स्क्रीन शेयर कर दी? नहीं है शायद वो। अच्छा, ओके ओके। किसी ने जी, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्रमांक नंबर 9 पर आदरणीय रश्मि सक्सेना जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय रश्मि जी? शायद नहीं है वो। किसी ने स्क्रीन शेयर की है बेटा, देखो तो। ओके,
क्रमांक नंबर 11 पर आदरणीय क्रमांक नंबर 10 पर आदरणीय